कौवा के शुभ और अशुभ प्रभाव। पक्षियों से जुड़े शकुन अपशकुन। जीव जंतु और पशुओं की तरह पक्षियों से भी व्यक्ति के शकुन अपशकुन जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत है उन पक्षियों से जुड़े शकुन अपशकुन जो इस समाज में प्रचलित हैं। कौवा का शकुन। कौवा एक ऐसा पक्षी है जिससे दिन के आठों पहर कोई न कोई शकुन अपशकुन जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि सुबह सुबह यदि कौवा किसी के घर की मुंडेर पर बैठकर बोलता है तो उस घर में किसी मेहमान या किसी प्रियजन के आने का संदेश होता है, जो शुभ शकुन माना जाता है। हम यहाँ कौवे के चारों पहर के शकुन अपशकुन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम पहर के शकुन। यदि दिन के प्रथम पहर में किसी व्यक्ति को कौवे की आवाज़ उत्तर दिशा से आती सुनाई पड़े तो सुनने वाले को धन लाभ होता है, जो सब शुभ शकुन है। किंतु पश्चिम दिशा से आवाज़ सुनाई पड़े तो सुनने वालों को धन हानि होती है, जो अपशकुन माना जाता है। और अगर आवाज़ दक्षिण दिशा की ओर से आती सुनाई पड़े तो भी सुनने वाले के लिए अपशकुन मानी जाती है। उस दशा में उस व्यक्ति को शत्रुओं से भय बना रहता है। एक अन्य धारणा के अनुसार उत्तर पूर्व ईशान से कौवे के स्वर का उच्चारण हो तो शुभ शकुन होता है, जो व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन उत्तर पश्चिम वायव्य से कौवे का स्वर गूंजे तो अपशकुन माना जाता है, जो आशाओं के विपरीत फल देता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम से कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो शुभ शकुन होता है, जो आशा से अधिक व्यक्ति को लाभ देता है और शत्रुओं से समझौता कराता है। इसी तरह दक्षिण पूर्व आग्नेय से कौवे की बोली सुनाई दे तो भी शुभ शकुन माना जाता है, जो शत्रु पक्ष की महिला से व्यक्ति को सहयोग प्राप्त कराता है। दूसरे पहर का शकुन। दिन के दूसरे पहर में यदि कौवे की आवाज़ पूर्व दिशा से आती सुनाई दे तो सुनने वाले के लिए शुभ शकुन माना जाता है, जो जीवन साथी को मिलाता है। उत्तर दिशा की ओर से कौवे की आवाज़ आना शुभ शकुन माना जाता है, जो सुनने वाले को भौतिक पदार्थों का सुख प्रदान करता है। पश्चिम दिशा से भी कौवे का बोलना शुभ शकुन है, जो सुनने वाले की संतान के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। दक्षिण दिशा से आवाज़ सुनाई दे तो समाज में मान सम्मान मिलने का शुभ शकुन माना जाता है। किंतु उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम ईशान वायव्य से कौवे की आवाज़ सुनाई देना अपशकुन माना जाता है, जो व्यक्ति के लिए अशुभ होता है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम से कौवा बोले तो अपशकुन मानकर सावधान हो जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व से कौवा का बोलना किसी से झगड़े का कारण बनता है, जो अपशकुन कहलाता है। तीसरे पहर का शकुन। तीसरे पहर के शकुन कुछ मिले जुले से हैं। इस पहर में यदि कौवे की आवाज़ पूर्व दिशा से सुनाई पड़े तो शहर में वर्षा होगी, घर में चोरी होने का भय रहेगा, या फिर शत्रु अपनी पराजय स्वीकार कर आपको विजयी होने का गौरव प्रदान करेगा। अर्थात शुभ अशुभ दोनों ही शकुन शामिल हैं। दिन के तीसरे पहर। किंतु उत्तर पूर्व से कौवे का बोलना नितांत शुभ माना जाता है, जो सुनने वाले को धन लाभ कराता है। दिन के तीसरे पहर में पश्चिम दिशा से कौवा का बोलना शुभ शकुन के अलावा सुनने वाले को मनवांछित फल प्रदान करता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने शत्रु से हमेशा को मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार का शुभ फल उत्तर पश्चिम से कौवे के बोलने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। इससे धन लाभ के साथ साथ व्यक्ति को रोग आदि से भी छुटकारा मिल जाता है। किंतु दक्षिण दिशा से कौवे का बोलना अपशकुन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मानहानि के साथ साथ झगड़े का भी भय बना रहता है। इसी प्रकार का शुभ फल दक्षिण पूर्व से कौवे के बोलने पर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को रोग आदि संकट का सामना करना पड़ता है। अन्यथा उस दिन खूब बारिश होती है, जो तबाही ला सकती है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम से कौवे की आवाज़ अपशकुन मानी जाती है, जो व्यक्ति को रोगी बनाती है तथा किसी संकट के आगमन का संकेत देती है। चौथे पहर के शकुन।
दिन का चौथा पहर भी शकुन अपशकुन दोनों के ही फलों से जुड़ा हुआ है। यदि दिन के चौथे पहर में कौवा पूर्व दिशा से बोले तो अपशकुन माना जाता है, अर्थात सुनने वाले को कोई अशुभ सूचना मिलने वाली है। लेकिन उत्तर दिशा से कौवे का स्वर व्यक्ति को शुभ शकुन का फल प्रदान करता है, जिससे प्रेमी या प्रेमिका के मिलन का योग, प्रयत्न करने से धन लाभ तथा शुभ यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा से कौवे की आवाज़ शुभ शकुन के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है जो धन लाभ प्राप्त कराने वाला है। किंतु दक्षिण दिशा से कौवे के स्वर अपशकुन के आधार पर व्यक्ति को रास्ते में चलते समय किसी वाहन की दुर्घटना से सावधान रहने, खान पान में सावधानी बरतने एवं शत्रु से सावधान रहने का संकेत देता है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व से कौवे की आवाज़ अपशकुन रूप में व्यक्ति को निराश करती है। उस दौरान कुछ भी अनपेक्षित रूप से घट सकता है। उत्तर पश्चिम से कौवे का स्वर शुभ शकुन के आधार पर व्यक्ति को सुखमय यात्रा का अवसर प्रदान करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है तथा प्रेमी का प्रेमिका से मिलन कराता है। दक्षिण पश्चिम से कौवे का स्वर अपशकुनी होता है। उस दिन व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना कुछ भी अशुभ घट सकता है। दक्षिण पूर्व से कौवे का स्वर गूंजे तो भी अपशकुन होता है, जो व्यक्ति के मन में रोग भय उत्पन्न करता है। उपरोक्त शकुन अपशकुन की धारणाओं के अलावा कौवे को लेकर अनेकों मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, जो इस पक्षी को अनायास ही शकुन अपशकुन की धारणा से जोड़ देती है। उन्हीं मान्यताओं का हम यहाँ उल्लेख करते हैं। एक धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति के घर से निकलते समय अचानक कोई कौवा ऊपर से बीट कर दे और वह बीट उस व्यक्ति के ऊपर आ गिरे तो शुभ शकुन माना जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का वह कार्य संपन्न हो जाएगा जिस कार्य से वह घर से बाहर निकला है। एक दूसरी धारणा के अनुसार यदि वह बीट किसी अविवाहित के ऊपर गिरती है तो उसका शीघ्र विवाह संपन्न हो जाता है। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि आप कहीं जा रहे हों और सामने आपके कौवा दिखाई दे तो आप उसे दाना डाल दें। यदि वह कौवा दाना खा ले तो शुभ शकुन माना जाता है, अर्थात आपका काम बन जाएगा, अन्यथा आपके कार्य में विघ्न आ जाएगा, जो अपशकुन माना जाता है। एक धारणा के अनुसार यदि किसी दिन दो कौवे लड़ते हुए आपके पाँवों के पास गिर पड़े तो यह शुभ शकुन माना जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया। एक अन्य धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति के ऊपर दिन के तीसरे पहर में कौवे मंडराते नजर आए तो उस व्यक्ति को किसी दावत में जाने का शकुन माना जाता है। लेकिन कहीं पर अकारण ही बहुत से कौवे इकट्ठे होकर चिल्लाते हुए मंडराने लगे तो यह शकुन माना जाता है, जिसके फलस्वरूप उस जगह के किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु का संकेत होता है। एक और धारणा के अनुसार यदि प्रातःकाल कोई कौवा आपके घर के दरवाजे पर कोई वस्तु गिरा जाए तो शुभ शकुन माना जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को उस वस्तु की शीघ्र ही प्राप्ति होगी। उदाहरण के तौर पर कोई रोटी का टुकड़ा गिराता है तो वह घर सदा अनाज से भरा रहेगा, उस घर के लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। यदि कौवा दिन के चौथे पहर किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर मंडराए तो उस व्यक्ति को कोई खुशखबरी मिलने का शकुन माना जाता है। कौवे का स्वप्न में देखा जाना अपशकुन होता है। उपरोक्त मान्यताओं के अलावा कौवे के स्पर्श को लेकर भी अनेक शकुन अपशकुन प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक धारणा के अनुसार किसी खुली जगह में यदि कोई कौवा उड़ते हुए अचानक व्यक्ति के माथे से छू जाए तो उस व्यक्ति का शुभ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, जो अपशकुन कहलाता है। एक दूसरी धारणा के अनुसार यदि कोई कौवा किसी व्यक्ति के आते जाते उसके कंधे से टकरा जाए तो अपशकुन माना जाता है, वह व्यक्ति किसी दुश्मन के जाल में फंस जाता है। यदि सुबह के समय आपके घर से बाहर जाते वक्त कोई कौवा अचानक आपके पैरों से टकरा जाए तो शुभ शकुन माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन तमाम खुशियों से भर जाएगा, अर्थात आपकी उन्नति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। कौवे की बोली से जुड़े शकुन अपशकुन। आपने कौवे को सिर्फ काँव काँव करते सुना होगा, इसके अलावा भी कौवा अपने मुँह से कई तरह की बोलियाँ निकालता है, जिनसे अनेकों शकुन अपशकुन आप ही जुड़ गए।
यहाँ प्रस्तुत है कौवे की बोली के शकुन अपशकुन। जब कोई कौवा काँय काँय जैसा स्वर उच्चारित करे तो उस व्यक्ति को लाभ होने का संदेश देता है। जब कोई कौवा अपने मुंह से क्रें क्रें का स्वर निकाले तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को किसी सुंदर नारी का सानिध्य प्राप्त होगा। जब कोई कौवा अपने मुंह से कू कू के शब्द उच्चारण करे तो उस व्यक्ति को अथाह धन की प्राप्ति होने का संकेत देता है। लेकिन जब वही कौवा इसी स्वर को बड़े ऊ से कू कू बोले तो यह अपशकुन माना जाता है। उसके दुष्प्रभाव से उसे किसी के मरे की खबर मिलती है। यदि कोई कौवा कीं कीं के शब्द बोले तो उस व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। कां कां का शब्द काँव काँव से सर्वथा भिन्न है का स्वर उस व्यक्ति के लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करता है। काह के शब्दों का उच्चारण उस व्यक्ति को राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग का संकेत देता है। यदि कोई कौवा कोइन कोइन की तरह आवाज़ निकालता है तो वह किसी प्रतिष्ठित अथवा राजा की मृत्यु का शोक समाचार सुनाता है। कौवे की केकम की बोली नगर में कोई विशेष हंगामे की सूचना देती है। कुल कुल या कुलू कुलू अथवा कुलू कुलू की तरह कौवे की आवाज़ उस व्यक्ति को वस्त्रादि का लाभ प्रदान करती है। कुरंट कुरंट के शब्द व्यक्ति की उन्नति के परिचायक माने जाते हैं। वैसे कौवे को भी कई पौराणिक ग्रंथों में भविष्यवक्ता कहा गया है। एक धारणा के अनुसार यदि पक्षी एहसान फरामोश नहीं होता, कहते हैं जिस घर से यह दाना पानी खाते उस घर की उन्नति का मार्ग भी बना देते हैं। एक विशेष धारणा के अनुसार जो व्यक्ति इन कौवों को नियम से दाना पानी देता है उस व्यक्ति के राहु केतु ग्रह भी शांत हो जाते हैं। यात्रा के समय यदि कौवा किसी दरिद्र स्त्री या पुरुष के सिर पर आ बैठे तो श्रेष्ठ लाभ देता है तथा यह शुभ शकुन होता है। विशेष कुछ विद्वानों के मतानुसार कौवा का किसी के सिर पर बैठना अपशकुन माना जाता है। यदि कौवा किसी धनवान व्यक्ति के सिर पर बैठ जाए तो अपशकुन माना जाता है। उस धनवान व्यक्ति के धन का नाश करता है अर्थात उसे भिखारी बना देता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।